अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ 24/7 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद सिद्दीकी। आज हमारे साथ मुमताज़ सहाफ़ी शुजात अली, डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे भारत के मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब से तबाही। पंजाब, उत्तराखंड, सीमांचल, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना में सैलाब ने तबाही मचाई है। पंजाब में हालात इतने खराब हुए हैं कि 30 अफराद वहां पे हलाक हुए हैं और 3,54,000 के करीब लोग महफूज मकामात पर उन्हें मुंतकिल किया गया है, वो मुतासिर हुए हैं। उत्तरांचल में, उत्तराखंड में बादल फटे हैं, सीमांचल में तबाही आई है और इसी तरह तेलंगाना के कामारेड्डी में भी सैलाब ने आम जिंदगी को मुतासिर किया है। हालात काफ़ी ख़राब हैं और इसी से मुताल्लिक़ हम मुमताज़ सहाफ़ी डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब से बात करते हैं। जी, डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि 4 से 5 रियासतों में 5 रियासतों में सैलाब ने तबाही मचाई है। उसमें हमारी रियासत तेलंगाना भी है जहाँ पे कामारेड्डी में सैलाब आया है और मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और अगर बात की जाए मरकज़ी हुकूमत की तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ का दौरा करने में काफ़ी देर की। ज़मीनी दौरा तो उन्होंने नहीं किया, आज एरियल सर्वे उन्होंने किया है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से ये गैर जानिबदारी है और यहाँ पे थोड़ा सा परहेज किया जा रहा है? अगर पहले ये काम किया होता, फंड्स जारी किए होते और नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पहुँच जाते तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि बैरूनी ममालिक का दौरा तो बहुत जोश और खरोश से करते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान में बदअमनी की बात हो, जैसा मणिपुर की बात है या फिर सैलाब से मुतासरा रियासतों की बात हो, वो पहुंचने में बहुत देर कर देते हैं। देखिए, मेरी नज़रों में ये जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क के हैं, ये एक कॉस्मेटिक प्राइम मिनिस्टर है। जी, ये जो भी काम करते हैं फोटो ऑप के लिए काम करते हैं, जी, जो भी काम करते हैं सियासी बेनिफिट के लिए काम करते हैं। इनका अवामी बेनिफिट से, अवामी वेलफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। जी। जी। सब एक और सवाल ये पैदा होता है, जैसे रिपोर्ट्स आए हैं और रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि जैसा बीजेपी वाली रियासती सरकार होती है, मरकज में बीजेपी हुकूमत है और हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में भी बीजेपी हुकूमत है, कोई वहां आपदा आती है तो मरकजी हुकूमत फौरन पहुंच जाती है, फौरन फंड्स पहुंच जाते हैं। और ऐसी रियासतें जहां पर गैर बीजेपी की हुकूमत हो तो वहां पर फंड्स पहुंचते नहीं, नरेंद्र मोदी भी नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने बास विजरा को भेज देते हैं, फंड्स तो दूर की बात। तो ये चीजें रियासत और मरकज को दूरी कर रहे हैं। यकीनन बहुत बड़े फासले पैदा हो गए हैं और मैं इनको इस एक्शन पर, जहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार है वहाँ पर ये बहुत एक्टिव रहते हैं और जहाँ पर नॉन बीजेपी की सरकार है वहाँ पर इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ चुनावी प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके जहन में हमेशा ही इलेक्शन रहता है, इलेक्शन से हटके इनके जहन में कुछ नहीं होता। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही संजीदा है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, पड़ोसी जो हमारी जो मुल्क हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, जी, इन तीनों मुल्कों में अनरेस्ट हो गया है। इस वास्ते अनरेस्ट हुआ है क्योंकि जो मरकजी सरकार वहाँ की जो है वो अवाम के मसाइल से दूर हो चुकी है और सिर्फ अपने अपने मफादात के लिए काम कर रही थी। तो आज जो नेपाल में सिचुएशन आया है, वहाँ की कैबिनेट रिजाइन कर चुकी है, वहाँ के प्रेसिडेंट रिजाइन कर चुके हैं। तो ये सिचुएशन, मुझे डर है कि हिंदुस्तान में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आज़ादी पर बहुत बड़ा वार हुआ है और नौजवानों के जज्बात से ये हुकूमत खेल रही है। एक नौजवान रिसर्च करता है और रिसर्च की बुनियाद पर कोई उसकी फाइंडिंग होती है और वो फाइंडिंग वो लाता है पिक्चर में, फेसबुक पे लाता है, दूसरे सोशल मीडिया के जो जराए हैं उस पर लाता है, तो उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मुझे डर है कि सोशल मीडिया पर जो जुल्म हो रहा है, खास तौर पर जो क्या कहते हैं इम्पार्शियल जो मीडिया है उस पर जो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म कहीं एजिटेशन में ना बदल जाए। बिल्कुल सही साहब। एक रिपोर्ट जो सामने आई है, पंजाब में सिखों की जानिब से बड़े पैमाने पर लंगर खिलाए जाते थे और आज वहाँ पे एक रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ के मदरसों ने आगे बढ़ के बहुत मदद की है वहाँ के मुतासरीन के लिए। और
क्या आप कहना चाहेंगे आप? ना सिर्फ मदरसों ने बल्कि मीडिया वहाँ इसको के बताना नहीं चाहती। नहीं मीडिया जो है ना इस वक्त जी मुझे कहने दीजिए, जी जी मीडिया जो है एक डांसर, एक रक्कासा बन गई है, और रक्कासा जी ताकत के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर नाच रही है। उसके बारे में आप बात ना करें तो बेहतर है। सड़कों पर जो तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं, जैसे आप राहुल गांधी की पदयात्रा ले लीजिए, अधिकार, वोटिंग के अधिकार से मुताल्लुक बिहार में, उससे पहले उनकी जो हिंदुस्तान में पूरी जो यात्रा हुई थी उसको आप ले लीजिए, तो आप ये देखिए कि अवाम की अक्सरियत मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, मौजूदा सिस्टम के खिलाफ कमर बस्ता हो गई है, और इसके अच्छे नतायज बराबर निकलेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले चंद दिनों में हमें बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। बस सर, अगर हमारी रियासत की बात की जाए, कम्युनिटी में काफ़ी तबाही आई थी और यहाँ की हुकूमत ने 16,731 करोड़ का फंड मांगा है मरकजी हुकूमत से। लेकिन एक तल्ख हकीकत ये है कि पिछले साल 2024 में जो बारिश से तबाही हुई थी, मरकजी हुकूमत ने उसी के फंड्स नहीं दिए हैं। और भी कई ऐसी रियासतें हैं जिसको मरकजी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में जो तबाही आई और फिर हाल ही में 4 दिन 5 दिन पहले जो सैलाब जम्मू कश्मीर में आया, उसमें भी फंड्स अभी टालम टोली का शिकार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अवाम आने वाले इलेक्शंस में अवाम को ये तकरीबन मैसेज जाएगा कि हुकूमत देख देख के चुन चुन के मदद करती है? बेशक, जहां पर नाइंसाफी होती है वहां पर इनकलाब आता है, तो यहाँ भी मैंने आपसे अर्ज किया इनकलाब आएगा। और बीजेपी जो है एक ऐसी पार्टी है जो दूरंदेश नहीं है, वो सिर्फ वोटों को जो है ना शहरियत समझती है और वोटों की बुनियाद पर ही काम करती है। अभी देखिए सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब की बात आप जहन में रख लीजिए कि यहाँ पर जो है वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णा मुंतखब हो गए हैं अभी कुछ देर पहले। तो उनके इंतखाब से भी आपको पता चलेगा कि बीजेपी तरह तरह के गेम खेलती है। वो वो जो तमिलनाडु में जो उन्होंने राधा कृष्णा को तमिलनाडु के होने के नाते जो टिकट दिया था, उसका जो है डिविडेंड जो है उसको बीजेपी को मिला है, क्योंकि वहां के जो अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने भी राधा कृष्णा को वोट दिया है, क्योंकि अगर वो वोट नहीं देते तो उनके नताइज पर भी बड़ा फर्क पड़ता था। तो ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए करती है। और जी सर, एक और सवाल ये पैदा होता है सर कि जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, सैलाब में शिद्दत आ रही है हर साल, और नए नए रियासतें इसमें शामिल हो रही हैं। आसाम, बिहार ऐसी रियासतें थी जहाँ पे हर साल सैलाब आता था, और अब तो कई रियासतें ऐसी आ गई हैं जिसमें बहुत शिद्दत से सैलाब आया है। तो ये क्या मौसमी तब्दीली का असर है या फिर हमारी ही कुछ गलतियां हैं जो सैलाब ने हिंदुस्तान में अपना घर कर लिया है? देखिए, इस बार जो बारिश हुई है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ठीक बारिश हुई है, और पहला मौका है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में बरसात देखने को मिली है। ये एक अच्छी साइन है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम आने वाली नस्ल के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास, ये सोच का जो मेयार है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। हम हमेशा जो है टोकनिज्म पर यकीन रखते हैं। सैलाब आ गया, कुछ काम कर दिया, छोड़ दिया। सैलाब अगर आता है तो उसको किस तरह से लोगों को बचाया जा सके, उस पर गौर व खोज नहीं हो रहा है। समझे, रास्ते बदले जा रहे हैं, पानी का जो आबगीर इलाका है उसको जो है तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोई देरपा बात नहीं होती, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सरकारों को भी, अवाम को भी इस बात पर गौर करना होगा कि अगर बारिश थोड़ी भी होती है तो नुकसान ज्यादा क्यों होता है। इस पर अगर काम करेंगे तो शायद सैलाब की सूरत हाल, इस तरह की जो बदतरीन सूरत हाल देखने को मिली, वो नहीं मिलती। साहब, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस प्रोग्राम के लिए। तो नाजरीन, हम देख रहे थे सैलाब से मुतासरा रियासतों के बारे में कि तबाही किस तरह हुई है। मुमताज साहबी, डॉक्टर शुजात अली सूफी साहब ने कहा है कि बीजेपी को तासुबियत छोड़नी चाहिए और तमाम रियासतों को एकसा नज़र से देखना चाहिए, फंड्स पहुंचाना चाहिए। और इसी तरह सैलाब से बचने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए
उस पर भी आपने रोशनी डाली। बेहद शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।